लेकिन मजे की बात है कि वोटर लिस्ट रिवाइज किए जाने के बारे में एक दिन में 2-2, 3-3 बार बयान देने वाले तेजस्वी यादव का आज कोई बयान नहीं आया। न कांग्रेस के किसी नेता ने बताया और न आरजेडी के किसी नेता ने तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड कैसे बने इसकी जानकारी दी। असल में तेजस्वी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच की और कुछ ही देर में बता दिया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन जो वोटर कार्ड और ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ने अब तेजस्वी यादव से उस वोटर कार्ड की डिटेल मांगी है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा किया था। तेजस्वी ने कहा था कि उनका ईपीआईसी नंबर RAB2916120 है जो ड्राफ्ट रोल से गायब है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB0456228 है जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में पहले से दर्ज है। इसी ईपीआईसी नंबर से तेजस्वी ने पिछले असेंबली इलेक्शन में वोट डाला था। इसी नंबर से उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग की थी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसी ईपीआईसी नंबर का जिक्र तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में किया था, इसलिए वो इससे अनजान नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बात की जांच करना है और जरूरी है कि जो दूसरा ईपीआईसी नंबर तेजस्वी दिखा रहे हैं वो कहां से आया, कैसे बना। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके कहा कि आप अपना पुराना कार्ड दीजिए ताकि यह पता लगाया जा सके यह कार्ड कैसे बना। इसके बाद पटना में तेजस्वी के खिलाफ 2-2 वोटर कार्ड बनवाने की शिकायत की गई। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई तो आरजेडी के नेता तेजस्वी के बचाव में आए। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड बन गए, यह तो चुनाव आयोग की गलती है। तेजस्वी यही मुद्दा तो उठा रहे थे। मैं तो चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज हो, देश के सामने यह समझ में आ जाए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन फर्जी तरीके से एक एक आदमी को 3-3 जगह 4-4 जगह मतदान देने का अधिकार दे रखा है। यही तो हमारी लड़ाई है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस एपिक नंबर के आधार पे मतदान जिस बूथ पे करते रहे, उसकी जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो डिलीट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन कोई फर्जी एपिक बना करके अपने पास रखा हो या कर्मचारियों के हाथ में हो। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ है नहीं। तेजस्वी यादव तब दोषी माने जाते जब 2 एपिक के आधार पे 2 जगह मतदान किए होते तो माने जाते कि आपकी जानकारी में था, दोषी थे। तो आप डुप्लीकेट बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कमिटेड वोटर हैं, जो भाजपा आरएसएस के, उसके लिए आप जो चाहें मर्जी इस देश में वोटर लिस्ट में बना लें। हालांकि सुधाकर बाबू जो कह रहे हैं कि वो बात नहीं है जो तेजस्वी यादव ने कही थी। तेजस्वी ने कहा था कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब है और इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था। अब जब वो एक्सपोज हो गए तो बीजेपी और जेडीयू के नेता इस पर एग्रेसिव हैं। बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल ने कहा तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड हैं। इससे साफ है चुनाव जीतने के लिए इंडिया अलायंस के लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। उन्हें गड़बड़ी पकड़े जाने का डर था, इसीलिए तेजस्वी और उनके साथी इतने दिनों से जोर शोर से वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ शोर मचा रहे थे। जिस प्रकार बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर मिले हैं, इसके अलावा माले के भी जो सांसद हैं उनकी पत्नी के भी 2 एपिक नंबर मिले हैं, एक आरा विधानसभा से, एक अगियां विधानसभा से। तो यह बताता है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत हर बूथ पर बोल करके ज्यादा से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं। और एसआईआर में जब वह कैंसिल हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो बची खुची उम्मीद है कि हम कुछ वोट फर्जी वोटरों से बढ़ा लेंगे, वह भी कैंसिल हो रही है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन 10 दिनों से नाटक कर रहा था
राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे थे, वह एटम बम खुद तेजस्वी यादव ने फोड़ा कि उसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव फर्जीवाड़ा करके चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, गलत ईपीआईसी नंबर डालकर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई सामने आ गई तो जवाब देते नहीं बन रहा। अब आपने देखा अभी कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। कई जगह अपने आप को मुख्यमंत्री वो घोषित करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ये हम काम करेंगे। तो खैर वो उनका है, लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम गायब कर दिया। ये चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप था, लेकिन अब उनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए तो तेजस्वी के पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया गया। जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, उस नंबर का कार्ड चुनाव आयोग के सिस्टम से बना ही नहीं है। अब तेजस्वी को यह बताना चाहे कि वो जो कार्ड दिखा रहे थे, वो कार्ड कैसे बना, कहां बना, किसने बनाया। असल में दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद अपनी गलती एक्सपोज हो जाए तो जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या नहीं कहा, पूरी संस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, लेकिन अब खुद तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया।